फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट विच इज़ नोन एज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करते हैं तो किस किस तरीके से करते हैं। पहला मेथड हमने परसेंटेज मेथड देखा था, आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड। सो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। इन दिस मेथड हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स ऑन द सप्लाई एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी सप्लाइड। तो जब हम ज्योमेट्रिक मेथड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट करते हैं तो इसमें बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स ऑन द सप्लाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। ये कैसे होता है मैं आपको अगले इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, पहला है कि फर्स्ट व्हेन सप्लाई इंटरसेक्ट्स द एक्सिस एट ओरिजिन ओ, देन जब सप्लाई इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन से यानी यहाँ से, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, इन दिस केस फॉर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है जब सप्लाई इंटरसेक्ट्स विद एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, सो इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होगा, BC। BC क्या है आपका, बेसिकली BC है आपका, दिस इज़ योर BC में लिखना रह गया था यहाँ पे। सो BC यानी ये चीज़ डिवाइडेड बाय क्या था फार्मूला कि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स ऑफ सप्लाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। तो BC जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपका, ये डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, OC। तो BC डिवाइडेड बाय OC कितना आ गया, 1। ठीक है, दूसरा इसका क्या है कि बेसिकली जब हम लेस इलास्टिक सप्लाई की बात करते हैं, लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई की बात करते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि व्हेन सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस इन इट्स पॉजिटिव रेंज। पॉजिटिव रेंज यानी आपको पता है कि जो ग्राफ होता है ऐसे होता है ना, तो दिस इज़ पॉजिटिव साइड, दिस इज़ नेगेटिव साइड। ठीक है, तो यहाँ इस ऐसे होता है ना, -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड होता है ग्राफ का। अगर आपको बेसिक आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में तो आपको पता होगा ये सब। ठीक है, सो इसमें क्या बोल रहा है ये कि व्हेन सप्लाई इंटरसेक्ट्स द एक्सेसिस इन इट्स पॉजिटिव रेंज, यानी पॉजिटिव रेंज यानी ग्राफ के इस साइड। ठीक है, वेयर सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट V। तो सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस पे एट पॉइंट B की तरफ, यानी सप्लाई कर्व ये रही जो कि पॉजिटिव साइड में है और ये इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट B। तो इसका फार्मूला क्या निकलेगा प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई का, हमने देखना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है BC और क्वांटिटी सप्लाई कितनी है OC। तो यानी BC कम है, OC ज़्यादा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो ये लेस देन 1 है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, थर्ड है इसका व्हेन सप्लाई कर्व इज एक्सटेंडेड थ्रूवर्ड्स एक्स एक्सिस इन इट्स नेगेटिव रेंज। ठीक है, व्हेन वेयर सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट B। ठीक है, अब नेगेटिव रेंज यानी होगी एक्स एक्सिस के इस साइड, ये नेगेटिव रेंज है, ये नेगेटिव रेंज है, ये पॉजिटिव रेंज होती है। तो एक्स एक्सिस के इस साइड यानी ये वाला पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, तो क्या बना, फॉर्मूला क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट क्या है, BC डिवाइडेड बाय OC। सो BC इज़ ग्रेटर देन OC, सो BC यानी ये वाला पोर्शन ज़्यादा बड़ा है, तो इसे दिस इज़ नोन एज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। सो इन दिस केस ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व। ठीक है, सो आई होप आपको ये 3 कर्व समझ में आ गए होंगे जिसमें हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड की। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज मेथड करवाया था। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।